तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? हमने आपको अपनी बायोलॉजी क्लास में इससे पहले ही आपको बताया था कि पौधों में जो कायिक जनन होता है उसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं और वो दो विधियों द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो कृत्रिम होता है मानव निर्मित और प्राकृतिक होता है स्वतः ही। तो मैंने प्राकृतिक के आपको भाग बता रहा था कि प्राकृतिक होता है एक तना, जड़ और पत्ती। तो तने के द्वारा कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिया भूमिगत तना, इसमें मैंने लिख दिया कंद यानी ट्यूबर, इसका उदाहरण है आलू। प्रकंद राइजोम्स, इसका उदाहरण है अदरक। घनकंद कॉर्म, इसका उदाहरण है अरबी और जिमीकंद। सल्ककंद यानी बल, इसका उदाहरण है प्याज और लहसुन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आलू में ये कैसे होता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको कि आलू एक तना है, ये एक तना होता है। इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ओटी टाइप में। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताऊं कि आलू में कैसे होता है। जैसे मान के चलो ये आलू है और ये इसमें जमीन में अंदर लग रहा है। इसमें क्या है, इस तरीके की आइस पाई जाती है, आंख टाइप की पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं कच्छस्थ कलिका। इन कच्छस्थ कलिकाओं में प्राकृतिक ऐसी शक्ति होती है कि ये स्वतः एक नया पौधा बनाने लगती है। ये कच्छस्थ कलिकाएं अनुकूल वातावरण मिलने पर स्वतः ही नया पौधा बनाने लग जाती है। इस तरीके से प्रत्येक आइस में से एक नया पौधा बनता है। तो ये हो गया अपना हमारा कंद यानी आलू का एग्जाम्पल कि आलू में आखिरकार जनन कैसे होता है। अब है हमारा प्रकंद। प्रकंद बच्चों ऐसा होता है, ये हो गया अपना अदरक। अदरक में ऐसी कलिकाएं अलग अलग पाई जाती हैं, भागों में कटा हुआ सा पाया जाता है। तो इसका प्रत्येक कटा हुआ यहाँ से होने वाला भाग एक नया पौधा विकसित करता है। इसमें भी ये इस तरीके से जनन होता है अदरक में। इसके बाद ऐसे ही घनकंद यानी अरबी में होता है टुकड़ों में, और इसी प्रकार सल्ककंद। अपन इसको उदाहरण याद रखेंगे केवल कि ये भूमिगत तने के उदाहरण है और प्राकृतिक जनन के उदाहरण है कंद, प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया आपका भूमिगत तना, और इसके बाद आपका दूसरा आता है अर्धवायवीय तना। ये तो एक ऐसा तना था जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर होते हैं, और अब आता है बच्चों वायवीय तना। तो वायवीय तने में क्या होता है, अर्धवायवीय तना। उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 ऊपरी भूस्थानी यानी किसको कहते हैं रनर, और नंबर 2 होता है भूस्थानी
इसको कहते हैं स्टोलोन। और नंबर 3 आपका होता है भूस्तारिका। और अपन इसको कहते हैं ऑफसेट कहते हैं शायद, इसको कहते हैं ऑफसेट। अब अर्धवायु की तरह 3 प्रकार का होता है, एक भूस्तार, ऊपरी भूस्तारी, दूसरा भूस्तारी और तीसरा भूस्तारिका। ये किस किस में और कैसे होता है मैं आपको बता दूं। इसके उदाहरण बच्चों दूब और घास। क्या होता है इसमें कि ये सब समतल जगह है, ये धूप खड़ी हुई है। अब ये ऊपर है इसका तना, लेकिन ये जैसे ही भूमि के संपर्क में आता है, जैसे ही ये भूमि के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, धूप इस तरीके की नहीं रहती है, इस तरीके की उसमें गठान टाइप की रहती है। तो ये जो गठान सी रहती है यहाँ, ये जैसे ही भूमि के संपर्क में आती हैं तो एक नया पौधा बना लेती है। अगर ये आ जाएगी तो ये भी एक नया पौधा बना लेगी। तो उस धूप में जितनी भी गठानें होंगी वो गठानें क्या है कि एक नया पौधा आगे बनाती चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका ऊपरी भूस्तारी। अब आता है आपका भूस्तारी। तो भूस्तारी का उदाहरण है आपका, ध्यान रखेंगे इसका, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का एक पेड़ होता है बच्चों, वो क्या है कि मान लो एक पेड़ है, इसका ये तना है और ये भूमि के संपर्क में आया और एक नया पौधा बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल गांव में आपने देखा होगा कि बरगद का पेड़ होता है या पीपल का पेड़ होता है, उसमें क्या है कि वो जैसे ही आगे जाता है उसकी जड़ जो ऊपर जो होता है ना, उसका तना टाइप में, इसको हम आमतौर बोलते हैं जड़ निकल रही है। तो कुछ तने क्या है, जैसे ही भूमि के संपर्क में आए ऊपर से और एक नया पौधा बना लिया, इसके भी आए तो एक और बना लेंगे। इस तरीके से भूस्तारी यानी कि स्टोलोन स्ट्रॉबेरी में जनन होता है और एक नया पौधा बनता है। अब आता है आपका भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट। अब भूस्तारिका में होता है बेटा, आप याद रखेंगे, जलकुंभी। अपन जलकुंभी और एक और है इसका एग्जांपल पिस्टिया। पिस्टिया भी इसी का एग्जांपल है। इनमें क्या होता है, इनमें बेटा ऐसी एक जल की सतह होती है, जैसे मान लो ये किसी तालाब है और उसमें पानी भरा हुआ है। जैसे पानी भरा हुआ है और यहाँ इसमें पेड़ लगे हुए हैं, तो इसका तना जैसे ही जल के संपर्क में आएगा तो एक नया पौधा बना लेगा। और अगर ये भी आगे जाकर जल के संपर्क में आएगा तो ये भी एक नया पौधा बनाने लग जाएंगे। इस तरीके से जलकुंभी और पिस्टिया ये जो होते हैं, ये जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं और इनमें जनन होता है कि जैसे ही इसका तना जल के संपर्क में आया और एक नया पौधा बना लेता है। इसकी थोड़ी बहुत जड़ें भी रहती हैं नीचे हल्की फुल्की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े तालाब जो या छोटे मोटे तालाब जो रहते हैं, जहाँ पानी काफी समय से भरा हुआ रहता है, वहां पर क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे से पौधे लगे हुए होते हैं। हल्का हल्का सा, कुछ दिखता नहीं है कि पानी है कि नहीं, क्योंकि उस पर हरा हरा इसे पत्तों से बिल्कुल घिरा हुआ रहता है। वो क्या होता है, उसमें पूरा इसलिए गिर जाता है क्योंकि उसका तना जैसे जल के संपर्क में नीचे आता है, फिर
फिर नया बनाता है, फिर जल के संपर्क में आता है, फिर नया बनाता है। इस तरीके से ये नए नए बनाते चले जाते हैं। और ये होता है आपका भूस्तार का यानी जलकुंभी और पृष्ठीय। आप सब लोग इनके एग्जाम्पल याद रखोगे, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं आता इनमें से। क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कि भूस्तार किसे कहते हैं, भूस्तार का किसे कहते हैं, बट मैंने आपको एग्जाम्पल बताए और ये भी समझाया कि किस तरीके से होता है। अब इसके आगे ये तो हो गया अपना तना। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि पौधों में कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या अलैंगिक जनन 2 विधियों द्वारा होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। और आपको एक चीज और बताया था कि पौधों के कायिक भाग द्वारा होता है। और मैंने आपको कायिक 3 हिस्सों में तोड़ा था, जड़, तना और पत्ती। मैं आपको जड़ तना के बारे में बता चुका हूं, अभी मैं आपको जड़ के बारे में बता रहा हूं। मैं आपको जड़ के बारे में बता रहा हूं, केवल आप उदाहरण याद रखना, कुछ नहीं होता। इसका उदाहरण है शतावर्ण, डहेलिया और शकरकंद। डहेलिया और शकरकंद, शतावर्ण इसके उदाहरण है। और पत्तियों वाले भी आपको याद रख लो, सबसे आप इसको जरूर याद रखोगे, ब्रायोफिल्लम होता है, इसको अपन अजूबा बोलते हैं। इसकी एक पत्ती होती है, इसकी एक पत्ती होती है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट पाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ को कुछ बीमारी हो गई हो, कोड़े बंसी हो गए हो। इस तरीके से पॉइंट पाए जाते हैं और वो पॉइंटों में से एक नया पौधा निर्मित कर लेते हैं। प्रत्येक पॉइंट एक नया पौधा बनाएगा। इस तरीके से पत्तियों द्वारा होता है। अपन केवल उदाहरण याद रख लेंगे, तना के याद रख लेंगे अपन, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है अपन को, क्योंकि तना एक भूमिगत एक अर्धवायवीय, जड़ के शतावर्ण, डहेलिया, शकरकंद, पत्ती के ब्रायोफिल्लम यानी अजूबा। अपन को केवल इतना सब आता है और इसके ज्यादा द्वारा कुछ नहीं पूछा जाता। और कृत्रिम इसके बाद एक आपका नया टॉपिक आएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा किस तरीके से होता है। केवल एक वर्ड जो मैंने आपको बताया था कृत्रिम, अपन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि कृत्रिम मानव निर्मित होता है और कहीं से हम कोई मान के चलो किसी गुलाब का मान लो, किसी दूसरे के घर से हम गुलाब की एक तना काट के लाए और उसमें इस तरीके की कलम निकाली और उन कलमों को जमीन में हमने रोपित कर दिया, तो वो एक नया पौधा बन जाएगा। ये कृत्रिम होता है क्योंकि ये मानव द्वारा किया गया है। इस तरीके से इसमें कुछ पत्तियां होनी चाहिए। तो जो मानव द्वारा किया जाता है वो कृत्रिम जनन होता है। अब ये पौधों का ये वाला सिस्टम खत्म हुआ। इसके बाद मैं आपको
बताऊंगा थोड़ा सा लैंगिक जनन का बचा है एक टॉपिक केवल कि लैंगिक जनन करने से पहले क्या होता है और जनन कैसे होता है, जनन के बाद क्या होता है, यानी निषेचन, निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद एक छोटा सा टॉपिक है बस, और आपका फर्स्ट चैप्टर इसी के साथ क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।